हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको प्रोफेशनल एथिक्स के जितने भी क्लॉजेज हैं उनके नंबर याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। और हाँ, एक डिस्क्लोज़र पहले दे दूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए देखनी है जिन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स को एक बार किया हुआ है। जिन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स को एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए वीडियो नहीं है। अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा हुआ है और आपको उनके जो क्लॉज नंबर है वो याद करने में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें शेड्यूल 1 होता है, एक शेड्यूल 2 होता है। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 के 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में 12 क्लॉजेज होती हैं, पार्ट 2 में 2 क्लॉजेज होती हैं, पार्ट 3 में 3 क्लॉजेज होती हैं एंड पार्ट 4 में 2 क्लॉज होती हैं। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए होता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और ये होता है अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। तो पार्ट 1 जो होता है वो सीए इन प्रैक्टिस वालों के लिए होता है। कहाँ लिखूँ? ये सीए इन प्रैक्टिस के लिए होता है। ये जो पार्ट होता है पार्ट 2, ये होता है सीए सर्विस वालों के ऊपर लगता है। और जो पार्ट 3 होता है ये जनरली सबके ऊपर लगता है, चाहे प्रैक्टिस का हो चाहे सर्विस का हो, कोई भी हो। और ये अदर मिसकंडक्ट होते हैं। तो ये आपका होगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 देख लेते हैं। शेड्यूल 2 में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में 10 क्लॉज होते हैं, 2 में 4 क्लॉजेज होते हैं, और जो 3 होता है इसमें 1 क्लॉज होती है सिर्फ। ये जैसे कि आप जानते होंगे ये प्रैक्टिस के लिए होता है, ये सर्विस के लिए होता है, नहीं सर्विस के लिए नहीं होता, ये जनरली होता है, ये सबके लिए होता है। और ये होता है आपका अदर मिसकंडक्ट का। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये अदर मिसकंडक्ट। ये सीए इन प्रैक्टिस के लिए, ये सीए जनरली सबके लिए होता है, और ये अदर मिसकंडक्ट होता है। एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका पार्ट 1 12 क्लॉज वाला, और पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल का 10 क्लॉज वाला। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे अच्छी तरह से आपको ये पार्ट 1 कर लेना है और इसका भी पार्ट 1 कर लेना है, क्योंकि बाकी जो क्लॉज हैं बहुत इजी हैं, वो आपके बहुत ईजिली हो जाएंगे। आपको जो मेन है वो आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शेड्यूल 1 कवर कराऊंगा और शेड्यूल 2 के लिए मैं सेकंड पार्ट इसका जल्दी ही बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जो क्लॉज 1 होती है और जो क्लॉज 12 होती है वो आपको साथ याद करनी है, एक साथ याद करना है इन दोनों को। जैसे कि आपको क्लॉज 1 तो हर किसी को याद हो जाती है, जो सीए होता है वो अपने नाम पे किसी को प्रैक्टिस नहीं करने देगा, नहीं तो वो मिसकंडक्ट में हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे को याद कर, मेरे को समझाना नहीं है, मेरे को सिर्फ याद कराना है, मैं समझाऊंगा नहीं। क्लॉज 1 होती है आपको सीए इन प्रैक्टिस, कि सीए अपने नाम पे किसी को प्रैक्टिस नहीं करने देगा। क्लॉज 12 होती है जो बैलेंस शीट वगैरह होती हैं उस पर सीए और उसका पार्टनर, यही साइन, ये जो सीए होना चाहिए और पार्टनर होना चाहिए, यही बैलेंस शीट पे साइन करेगा। इनके अलावा अगर सीए किसी और को ऑथराइज कर देता है अपने ब्याह पे कि वो बैलेंस शीट को जाके साइन कर दे, तो वो एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसके ऊपर लग जाएगा। तो क्लॉज 1 बहुत सिंपल है, सबको याद हो जाती है। क्लॉज 12 ये भी बहुत सिंपल है, सबको याद हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। इन दोनों को आपको एक साथ याद करना है। क्लॉज 2, ना किसी को देना है, ना किसी को पैसा देना है, और ना किसी से लेना है। सिंपल, ना देना है ना लेना है, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। ना किसी को देना है ना किसी से लेना है, सिंपल। इंग्लिश में बोलो,
ना किसी को पे करना है, ना किसी से रिसीव करना है। तो क्लॉज 2 और क्लॉज 3 एक साथ करना है, क्लॉज 1 और क्लॉज 12 एक साथ करना है। एग्ज़ाम में जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लॉज होती है, जो हमेशा आती ही आती है, वो है क्लॉज नंबर 6 एंड क्लॉज नंबर 7। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्लॉज 6 में क्या होता है देखिए। क्लॉज 6 सॉलिसिट क्लाइंट। जो सीए है वो किसी दूसरे सीए के क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं कर सकता। किन चीज़ों से? 5 चीज़ों से। सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और लास्ट एनी अदर मीन्स। इसको कैसे याद करोगे? CA PIA, तो इसका हो जाएगा आपका CA का पिया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, CA का पिया। ये निमोनिक है आपका, CA का पिया। तो क्लॉज 6 में होता है सॉलिसिट क्लाइंट, कि जो CA है वो किसी दूसरे CA के क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करेगा। क्लॉज 7 एडवर्टीजमेंट। जो CA है वो अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। और विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, इन 3 चीज़ों के ऊपर वो CA के अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकता। बस आपको याद रखना है, वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता और इन 3 चीज़ों पे CA के अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकता। बस ये मैंने आपको समझा दिया है, मेरे को समझाना नहीं था, मुझे सिर्फ याद कराना था। क्लॉज 6 सॉलिसिट और क्लॉज 7 एडवर्टीजमेंट, ये सबको याद होती है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है। इसको आप बार बार याद करते हो तो ये आपको याद हो ही जाती है। क्लॉज 6 में सॉलिसिट क्लाइंट और क्लॉज 7 में एडवर्टीजमेंट। कई लोगों को समझ नहीं आती क्लॉज 6 लगाऊं क्लॉज 7 लगाऊं। तो जो छोटा CA होता है ना वो क्लॉज 6 में, और जब CA जो होता है वो बड़ा हो जाता है बहुत, तो उस केस में वो क्लॉज 7 लगती है। ये आप इस तरह से याद कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5। ये हमें एक साथ करनी है। क्लॉज 4 में होता है पार्टनरशिप। जो CA इन प्रैक्टिस होता है वो सिर्फ पार्टनरशिप कर सकता है 2 लोगों के साथ। पहला CA इन प्रैक्टिस, जो दूसरा बंदा है वो CA इन प्रैक्टिस होना चाहिए। और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, या फिर किसी प्रोफेशनल बॉडी का कोई भी मेंबर, इन 2 लोगों के साथ पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। इनके अलावा करेगा तो वो गिल्टी हो जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी और के साथ पार्टनरशिप करेगा तो वो गिल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, जो काम सिक्योर करेगा वो अपना बिजनेस वो सिर्फ 2 लोगों से के थ्रू करवा सकता है, एम्प्लॉय या फिर पार्टनर। इनके थ्रू वो काम ले सकता है। अगर इनके अलावा किसी और से काम सिक्योर करवाता है तो वो प्रोफेशनली गिल्टी हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अब इनको याद कैसे रखेंगे देखते हैं। देखिए उसको ऐसे याद करना है, 4 लोगों से पार्टनरशिप नहीं करनी। CA को 4 लोगों से पार्टनरशिप नहीं करनी। नेक्स्ट, 5 लोगों से काम सिक्योर नहीं करवाना। तो निमोनिक इसका क्या हो गया? 4 लोगों से पार्टनरशिप में एंटर नहीं होना 4 लोगों के साथ, और 5 लोगों से काम सिक्योर नहीं करवाना। तो ये बस सिंपल सा है, इसको आप ऐसे याद कर लो, 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं होना और 5 लोगों से काम सिक्योर नहीं करना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं होना और 5 लोगों से काम सिक्योर नहीं करवाना। सिंपल है। नेक्स्ट आती है आपकी क्लॉज 8 और क्लॉज 9। इनको आपको एक साथ याद करना है। क्लॉज 8 कम्युनिकेट, इसको आप ऐसे याद करोगे, क्लॉज 8 कम्युनिकेट। इस तरह से आप याद कर सकते हो, क्लॉज 8 कम्युनिकेट। सिंपल है। और क्लॉज 9 को कैसे याद करोगे? एसर्टेन।
लेटर देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर हैं और 9th क्लॉज है। इसको आप ऐसे याद करोगे, क्लॉज 8 कम्युनिकेट, क्लॉज 9 एसर्टेन, क्योंकि इसमें 9 लेटर्स हैं तो क्लॉज भी कौन सी है, 9 है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्लॉज 10। क्लॉज 10 को आप कैसे याद करोगे, देखो ये आपको थोड़ा परसेंटेज जैसा साइन नहीं लग रहा है, ऐसे है, अगर आप इसको इधर लगा लो, देखो परसेंटेज जैसा साइन लग रहा है, तो सीए जो है वो परसेंटेज बेसिस पे फ़ी चार्ज नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, परसेंटेज बेसिस पर फीस चार्ज नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो तीनों, क्लॉज 8 कम्युनिकेट, क्लॉज 9 असर्टेन, 9 लेटर्स हैं, ऐसे याद करोगे। और क्लॉज 10, ये देखो आपको थोड़ा परसेंटेज जैसा साइन लग रहा है ना, तो परसेंटेज बेसिस फी चार्ज नहीं कर सकता। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लॉज 11, देखो एक और एक, यानी कि अनदर बिजनेस, जो सीए है वो अनदर बिजनेस नहीं कर सकता। जो सीए है वो अनदर बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब एक और एक मतलब दूसरा बिजनेस, एक और एक दूसरा बिजनेस। इसको आप ऐसे याद करो, एक और एक दूसरा बिजनेस, जो सीए है वो अनदर बिजनेस नहीं कर सकता। अनदर बिजनेस, एक और एक अनदर बिजनेस। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉज 1 को क्लॉज 12 के साथ करोगे, क्लॉज 1 में प्रैक्टिस नहीं करनी, क्लॉज 12 में किसी और को ऑथराइज नहीं करना कि उसके मेरे बेहाफ पे साइन कर दो। क्लॉज 2 में ना देना है, क्लॉज 3 में ना लेना है। क्लॉज 6 में सॉलिसिट नहीं करने क्लाइंट, क्लॉज 7 में एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। ये तो आपको याद हो ही जाएगी, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करोगे याद हो जाएगी। इसमें कुछ है ही नहीं, ना देना है ना लेना है। क्लॉज 8, इसको आप ऐसे याद करो, क्लॉज 8 कम्युनिकेट, क्लॉज 9 असर्टेन, क्लॉज 9 असर्टेन, 9 लेटर्स हैं, ऐसे याद करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, असर्टेन, क्लॉज 9 असर्टेन। क्लॉज 10, ये आपको परसेंटेज जैसा दिख रहा है, तो परसेंटेज बेसिस फी चार्ज नहीं करनी। क्लॉज 11, एक और एक दो, यानी कि अनदर बिजनेस नहीं करना, दूसरा बिजनेस नहीं करना। ठीक है, तो ये ख़त्म, ये आपका पार्ट 1 ख़त्म हो गया। तो अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्लॉज 1 ना देना है, क्लॉज 2 ना लेना है। क्लॉज 1 क्लॉज 2 ये तो सेम लग रही हैं जो अभी हमने पहले पढ़ी थी। हाँ जी, ये सेम ही है कि यहाँ पे थी, ना देना है ना लेना है। ये थी आपकी जो प्रैक्टिस में होता है सी उसके लिए। अब जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2, ये होता है सर्विस के लिए, जो ये सर्विस में है ना उनके लिए लगती है, ना देना है ना लेना है, मतलब ना किसी को पे करना है ना किसी से रिसीव करना है, सिंपल। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसके लिए मैं आपको 2 निमोनिक दूंगा, आपको जौन सा अच्छा लगे वो आप देख लो, आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो पहले देखते हैं ये वाला, FCA दिखाकर नॉन सबमिशन करना या फॉल्स बोलना गलत है। मतलब ये हो गई आपकी क्लॉज 1, ये हो गई आपकी क्लॉज 2, और ये हो गई आपकी क्लॉज 3। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। और यहाँ पे दूसरे वाले में औकात नहीं भूलना, भूलने का, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का। अब ये भी बताऊंगा, पहले ये वाला समझ लेते हैं। FCA, यहाँ पे क्या होता है कि एक CA जो होता है, उस FCA नहीं है लेकिन वो फिर भी एक्ट कर रहा है जैसे कि वो FCA हो, तो वो क्लॉज 1 में गिल्टी हो जाएगा। क्लॉज 2 में ICI ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और उसने उसको नहीं दी, ICI ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, हमने नहीं दी, तो क्लॉज 2 में जाएगा। क्लॉज 3 में जब वो राइटअप वगैरह फॉल्स कर लेता है या किसी दूसरे CA से काम वगैरह मांगता है या फिर किसी टेंडर को रेस्पॉन्स करता है और जो इनको इन्फॉर्मेशन देता है वो गलत दे देता है, तो वो क्लॉज 3 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता है। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्लॉज 1 FCA नहीं है फिर भी एक्ट कर रहा है FCA की तरह। क्लॉज 2 ICA ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी उसने नहीं दी, तो क्लॉज 2 नॉन सबमिशन। क्लॉज 3 कोई भी इन्फॉर्मेशन जो देता है वो फॉल्स दे देता है, किसको, जब वो किसी दूसरे चीज़ से काम मांगता है तो जो झूठी इन्फॉर्मेशन दे देता है तो यहाँ जाएगा, किसी टेंडर को रेस्पॉन्ड करता है वहाँ पे झूठी इन्फॉर्मेशन दे देता है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 क्लॉज होंगे, पार्ट 3 में 3 क्लॉज है। इसका जो मैंने सेकंड निमोनिक बनाया है वो ये वाला है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी कर सकते हो। पहला, औकात नहीं भूलने का, मतलब कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात याद रखनी है तुम्हें। तुम FCA नहीं हो लेकिन तुम एक्ट कर रहे हो जैसे FCA हो, तो इसका मतलब तो आप क्लॉज 1 में मिसकंडक्ट हो जाओगे, तो क्लॉज 1 हो गई आपकी। औकात नहीं भूलने का, जो आपकी औकात है आप उसको वो याद रखनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे चुपचाप दे देने का, मतलब
ICAI ने जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी है वो आपको चुपचाप दे देनी है। तो ये क्लॉज 2 हो गई। और क्लॉज 3 क्या होगा, वो तो रह ही गई, वो भी लिख देते हैं। राइट अप फॉल्स नहीं भरने का, कि मतलब वो जो राइट अप वगैरह को जो रिस्पॉन्ड करता है वो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देनी है। तो ये हो जाएगी उसकी क्लॉज 3। सिंपल। कौन सा अच्छा लग रहा है आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा निमोनिक अच्छा लगा, क्लॉज ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें 2 ही क्लॉज हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2। अगर आपको सज़ा हुई है 6 महीने तक की तो आप यहाँ पे आओगे। और अगर क्लॉज 2 में क्या है, डिसरेप्यूट किया है अपने प्रोफेशन को, तो आप क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाओगे। सिंपल है, ये तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी आपको। इसमें आप देख लेना कौन सा याद करना है, ये तो बहुत सिंपल ही थी। एक बार रिकॉल करते हैं। क्लॉज 1 ना देनी है ना लेनी है, क्लॉज 1 ना देनी है, क्लॉज 2 ना लेनी है, ये है सर्विस वालों के लिए। पार्ट 3 में FCA दिखाकर नॉन सबमिशन करना या फॉल्स बोलना गलत है। FCA नहीं हो फिर भी एक्ट कर रहे हो FCA की तरह। ICAI ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने नहीं दी, और राइटअप वगैरह आपने गलत भर दिया। या तो ये कर लो या फिर ये। औकात नहीं भूलना, मतलब FCA हो नहीं हो फिर भी FCA की तरह रिएक्ट कर रहे हो। ICAI ने इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने नहीं दी, क्लॉज 2। राइटअप गलत फॉल्स भर दिया तो क्लॉज 3। पार्ट 4 में क्लॉज 1 अगर 6 महीने से कम की सज़ा हुई है, क्लॉज 2 अगर आप डिसरेप्यूट करते हो प्रोफेशन को तो क्लॉज 2 में चले जाओगे। क्लॉज 1 क्लॉज 2 सिंपल है। तो यहाँ आपका शेड्यूल 1 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा शेड्यूल 2 के ऊपर। थैंक यू।